हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड का 18 लेसन पढ़ेंगे। वाच्य, पेज नंबर 148। वाच्य इस बात का संकेत देता है कि वक्ता मीन्स बोलने वाला वाक्य में किस कथन बिंदु को प्रधानता दे रहा है, क्रिया का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, कर्ता के अनुसार, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्म के अनुसार मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, अथवा क्रिया भाव के अनुसार जैसे मुझसे पढ़ा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे माताजी खाना खा रही हैं या खाना बनाती हैं, माताजी द्वारा खाना बनाया जाता है, माताजी से खाना बनाया नहीं जाता। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कृतवाच्य जो कर्ता के अनुसार चले, दूसरा कर्मवाच्य जो कर्म के अनुसार चलता है, और तीसरा भाववाच्य जो भाव के अनुसार चलता है। तो कृतवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। रमा टोपी पहनती है, बच्चा दूध पीता है, अध्यापक रमेश को पढ़ाता है। कृतवाच्य में क्रिया को करने वाला कर्ता ही मुख्य होता है, वही वाच्य का केंद्र होता है। जैसे मोहन रोज पढ़ता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि क्रिया अकर्मक या सकर्मक कोई भी हो सकती है। जैसे वे चल नहीं सकता, अकर्मक, रमा खिलौने से खेलती है, सकर्मक। तीसरा पॉइंट है कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता। फोर्थ, परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया लिंग वचन के अनुसार चलेगी। जैसे रीता कहानी सुनाती है, सुरेश कहानी सुनाता है। अगला पॉइंट, परसर्ग सहित कर्ता होने पर क्रिया कर्म के अनुसार बदल सकती है। जैसे राम ने खाना खाया, रोशन को बुखार है। इन सब वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, अतः ये सभी वाक्य कृतवाच्य के हैं। अगला भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जो कर्ता के अनुसार होती है क्रिया वो कृतवाच्य होता है, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य। जैसे महर्षि व्यास द्वारा 18 पुराण लिखे गए, बच्चों द्वारा मिठाई खाई गई, उससे काम करवाया गया। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। कर्मवाच्य में से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसमें से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता अप्रत्यक्ष होता है, जैसे कल छुट्टी दे दी जाएगी, निमंत्रण भेजे गए। फोर्थे, कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे जनता को सूचित किया जाता है, सुझाव देने के लिए ऐसा करना उचित नहीं है, असमर्थता बताने के लिए मुझसे ये काम नहीं हो सकता है। जैसे राम से अखबार नहीं पढ़ा जाता, उससे भोजन नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? कर्म। तो कर्म तो आ रहा है, लेकिन असमर्थता बताने के लिए उसमें नहीं का प्रयोग किया है। अब है भाववाच्य। जो क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार होती है वे भाववाच्य कहते हैं। क्षमा से पढ़ा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, माता जी से अब चला नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः ये भाववाचक हैं।
भाववाचक में क्रिया प्राय अकर्मक होती है। भाववाच्य में से, द्वारा और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। भाववाचक में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन होती है। जैसे लड़कियों से दौड़ा नहीं जाता। वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म न होकर केवल भाव होता है। भाववाच्य प्राय असमर्थता को दर्शाने के लिए भाषा व्यवहार में आता है। वाच्य परिवर्तन, कृत वाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे राम के द्वारा बच्चे को सुलाया जाता है, उससे पानी पिया जाता है। मुख्य क्रिया के रूप में सामान्य भूतकाल के रूप में बदल जाता है। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ती है, कृतवाच्य लड़की से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्म के अनुसार लिंग और वचन बदलते हैं। रोहन पुस्तक पढ़ता है, रोहन पुस्तकों को अलमारी में रखता है और रोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। रोहन से पुस्तकें अलमारी में रखी जाती हैं। अभिकृत वाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक होती है। क्रिया को अन्य पुरुष एकवचन में कर दिया जाता है। कर्ता के साथ से परसर्ग जोड़ दिया जाता है। जैसे वह नहीं सोता, कृतवाच्य उससे सोया नहीं जाता, भाववाच्य। अब दोहरा ले। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। कृतवाच्य में अकर्मक, सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये वाच्य के 3 भेद हैं। तो कृतवाच्य कर्ता के अनुसार होता है और कर्मवाच्य कर्म के अनुसार और भाववाच्य भाव के अनुसार। तो कृतवाच्य के अंदर कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं और कर्मवाच्य में अकर्मक सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में फिर अकर्मक क्रिया होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।